Hello students, welcome back to St. Thomas International Study Platform. I hope you all are well. I'm Ashu Mahi and I'm your science teacher. तो आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को प्रीवियस क्लासेस समझ में आया होगा। तो हम लोग आज के क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्रॉप्स क्या होता है और एग्रीकल्चर कृषि क्या होता है, ये दो टॉपिक हमारा बचा हुआ था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या होता है? तो एक फील्ड में एक ही तरह का ढेर सारा पौधा ग्रो कराना क्रॉप्स कहलाता है। ओके, plants of one kind grown in large quantity in a particular area or region during a particular period are called crops। एक ही तरह के प्लांट, जैसे अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो एक फील्ड में ढेर सारे धान का पौधा ही ग्रो कराना उसको फसल क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एक एरिया में किसी पार्टिकुलर एरिया में एक ही तरह के प्लांट को ग्रो कराना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। तो क्रॉप कितने प्रकार के होते हैं? क्रॉप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। कौन कौन से? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है? तो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप को उगाना, उसी को खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का नाम दिया गया है। कुछ सीजन जो, जैसे खरीफ क्रॉप जो है उसको रेनी सीजन में बोया जाता है और जो रबी क्रॉप है उसको विंटर सीजन में बोया जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को बोया जाता है और काटा जाता है। तो इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है दो ग्रुप में, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है? क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जैसे राइस, चावल, मैच, ज्वार, बाजरा, ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं। इसको बोया जाता है जून टू अक्टूबर में। ठीक है, और ये जो क्रॉप होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? मानसून रेन, जो मानसून का बारिश होता है उस पे ये क्रॉप डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको रेनी सीजन में बारिश के मौसम में बोया जाता है तो ये बारिश के मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। इन क्रॉप्स को पानी की जरूरत होती है। इसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। आगे है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसको कहते हैं? ऐसा क्रॉप जिसको विंटर सीजन मतलब ठंडी के सीजन में बोया जाता है, जिसको नवंबर से अप्रैल के बीच में बोया जाता है। जैसे व्हीट, गेहूं, मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, ये सब क्रॉप हैं जिनको विंटर सीजन में बोया जाता है, उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। ओके, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये मानसून रेन पे डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि इसको रेनी सीजन में नहीं बोया जाता है। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप को बोया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बस सीजन ही नहीं, क्रॉप को सिर्फ सीजन पे ही डिपेंड नहीं होना है। डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट सीजन, डिफरेंट क्लाइमेट, यहाँ तक कि डिफरेंट सॉइल में भी बोया जाता है। जैसे राइस जो है, चावल, जूट, ये सब जो है उसको क्ले सॉइल चाहिए। ठीक है, और जो व्हीट है, गेहूं, उसको सैंडी सॉइल चाहिए, जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में ये सॉइल पाया जाता है। कौन सॉइल? सैंडी सॉइल। इसलिए वहां व्हीट, जो गेहूं की खेती है, वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से होती है। ओके, वैसे ही कोकोनट जो होता है वो सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी में होता है। उसी तरह से कॉटन की खेती ब्लैक सॉइल में होती है। ओके, ओनियन, ग्राउंडनट, ये सब जो होता है उसको ड्राइड और सैंडी सॉइल की जरूरत होती है। टी,
जो चाय पत्ती होता है उसको मॉइस्ट सॉइल उसकी जरूरत होती है। इसी तरह से बहुत डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट वेदर, डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सॉइल, सारे डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट क्लाइमेट, सीजन सबकी जरूरत होती है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल नीड अ लॉट ऑफ कांस्टेंट केयर। वेजिटेबल जो होता है उसको लॉट्स ऑफ केयर की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, वो बर्बाद भी हो सकते हैं। उसको बीज लगाने पे बीज उसका इंसेक्ट और बर्ड्स भी खा सकते हैं। वो थोड़े से बड़े सीडलिंग में जब वो सीडलिंग का रूप लेते हैं तो उसमें छिड़काव करना जरूरी होता है ताकि उस पे कीड़े ना लगे। इस तरह से उसको केयर करना बहुत जरूरी है। पानी उसमें हमेशा रेगुलर देना पड़ेगा। दे हैव टू वाटर्ड रेगुलरली, उसमें हमेशा अच्छे से पानी देना पड़ेगा। कोई वेजिटेबल होता है वो विंटर सीजन में उसको लगाया जाता है, कोई गर्मी के सीजन में, कोई बारिश के सीजन में। ये भी सीजन पे डिपेंड होते हैं किस सीजन में कौन से वेजिटेबल ग्रो करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, मटर, ये सब विंटर ठंडी के सीजन में ग्रो करते हैं। वही वेजिटेबल लाइक ब्रिंजल, बैगन, पंपकिन, लेडीज फिंगर, भिंडी, ये सब जो है वो समर सीजन, गर्मी के सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्रॉप, इसी तरह से वेजिटेबल सब सीजन पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे देखना है नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। ओके, तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, किसी भी प्लांट को, किसी भी पौधे को लार्ज स्केल में उगाना कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, अच्छे से खेती कृषि करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ताकि जो हम लोगों का क्रॉप हो वो अच्छे से और लार्ज अमाउंट में हो, मतलब गुड क्रॉप का प्रोडक्शन हो लार्ज अमाउंट में। मानिए हम लोग कृषि कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है और थोड़ा कम अमाउंट में हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए गुड प्रोडक्शन, क्रॉप का गुड प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे प्लाउजिंग, मैन्यूरिंग, सोविंग सीड, इरिगेशन, स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड्स, फिर स्टोरिंग। इतने प्रोसेस करने के बाद जो है हमें गुड क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। प्लाउजिंग में क्या होता है? प्लाउजिंग में सॉइल जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है। किस तरह से? उसका कुड़ाई करके। ओके, किसके यूज से? पहले के जमाना में बैलों से खेत कोड़ा जाता था, लेकिन इस जमाने में कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैक्टर में लगा हुआ प्लाउज होता है उससे, और ट्रैक्टर वो क्या किया जाता है, खेत को कोड़ा जाता है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद से उसको मैन्यूरिंग किया जाता है। मैन्यूरिंग का मतलब होता है उसमें जो मिट्टी होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि सारे मिट्टी लूज हो जाए, ढीले हो जाए। ढीला हो जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेस आ जाएंगे, जिससे सीड को डालने पे जो प्लांट निकलेगा, जो रूट निकलेगा, वो अच्छे से ब्रेथ ले, सांस ले, वो अच्छे से अंदर तक चला जाए, डेप्थ में चला जाए। ओके, इसलिए जो बड़े बड़े टुकड़ों में हार्ड सॉइल हो जाते हैं वो टूट टूट कर एकदम छोटे छोटे पार्ट में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद है सोविंग सीड। तीसरा सोविंग सीड, सीड को बोना। ये करने के बाद, मैन्यूरिंग करने के बाद से सीड को बोया जाता है। सीड जो है उसको हेल्दी क्लीन सीड लेना जरूरी होता है ताकि वो इन्फेक्शन और डिजीज फ्री रहे और अच्छे से एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करे। ओके, उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। उसमें क्या करना, उस
को जितना पानी चाहिए उतने अमाउंट में पानी देना पेड़ पौधा को, जो पौधा हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, स्प्रे पेस्टिसाइड्स मतलब जो उसपे कीड़े लग जाएंगे, पौधा को वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर पौधा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आप इतना जो मेहनत किए पीछे का वो सारा बर्बाद हो जाएगा अगर स्प्रेइंग नहीं कीजिएगा। पेस्टिसाइड कीड़ा मारने का दवा छिड़काव किया जाता है जिससे हार्मफुल इंसेक्ट जो होते हैं वो उस पौधे पर बैठ करके जो इंसेक्ट है वो उसको नहीं खाएं, ठीक है, उस पे कीड़े ना लगे, इसके लिए स्प्रेइंग किया जाता है। उसके बाद से आपका जो फसल है, जो क्रॉप है वो प्रिपेयर हो जाता है, वो तैयार हो जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, उसको कटिंग करा करके उसको स्टोर किया जाता है, सबसे लास्ट प्रोसेस। फिर इतना स्टेप करने के बाद जो है वह आपको गुड क्रॉप प्रोडक्शन होगा, अगर इस सारे स्टेप को सही तरीके से किया जाए तभी। ओके, तो यही था हमारे आज का टॉपिक। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ सारा, ये लेसन ही कंप्लीट हो गया आपका। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर, ये सारा हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। आप लोग अपने नोटबुक में करके बना करके मेरे को सेंड कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को रिमेम्बर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट का टाइम मैं आपको बता दूंगी, उस समय में सभी लोग ऑनलाइन आ जाइएगा। 15 मिनट का आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे टिक द करेक्ट आंसर होता है ना, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसको अपने कॉपी पे उतना नंबर लिख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन का नंबर लिख करके, और 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे नंबर पे शेयर कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों का रिजल्ट बताऊंगी। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, सारे लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक, सारे क्लासेस अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आया होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, अब आप सभी जानते हैं कि कोरोना समय है तो पढ़ाई तो ऐसे ही चलेगी जब तक सारा कंडीशन ठीक नहीं हो जाता, तो आप लोग घर पे रह कर के ही अच्छे से पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। ओके, जो भी डाउट हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो आप उसे पूछिए, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।